मैंने कुछ सोचा और उसे एक रूप दिया। शायद आप सोचकर हैरान हो जाओ। रात के 3:07 सन वेरिटास बोर्डिंग स्कूल की घंटी बजी, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ सुनी नहीं गई, महसूस हुई, जैसे किसी ने दिल के अंदर से बजाई हो। स्पेन के पहाड़ों के बीच बसा ये बोर्डिंग स्कूल बाहर से बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन अंदर ये जगह धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रही थी। ये कहानी शुरू होती है लुसिया वालेन से। 17 साल, अमीर परिवार, हर सुविधा, लेकिन एक सच्चाई जो उसे खुद नहीं पता थी। वो पैदा नहीं हुई थी, उसे लाया गया था। उस रात लुसिया अपने कमरे में नहीं थी, वो चल रही थी कॉरिडोर में, नंगे पांव, ठंडी फर्श पर, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। कॉरिडोर के आखिर में वही पुराना दरवाजा था जो स्कूल के नक्शे में नहीं था। दरवाजे पर इस बार कुछ नया था, खून से बना हुआ एक छोटा सा चिन्ह, और उसके नीचे एक छोटी उंगली का निशान। लुसिया दरवाजे के सामने रुकती है, उसका हाथ धीरे धीरे उठता है और उसी जगह जाकर टिक जाता है, जैसे वो पहले भी ऐसा कर चुकी हो। दरवाजा खुलता है। इस बार अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर हल्की लाल रोशनी थी और जमीन पर बना हुआ एक बड़ा गोल चिन्ह, लेकिन अब वो साफ दिख रहा था। उसमें छोटे छोटे हिस्से बने थे, हर हिस्से में किसी बच्चे की उंगली के निशान जैसे दबाव। कुछ जगहों पर सूखा हुआ खून था। लुसिया उस चिन्ह के बीच में खड़ी हो जाती है और तभी दीवारों से आवाजें आने लगती हैं। नियम पूरे हो रहे हैं, एक और बस एक। अचानक एक फ्लैश आता है। एक लड़का, अंद्रेस सिल्वा, उम्र 16, वो रो रहा था। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब थीं। उनमें से एक धीरे से कहता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस एक हिस्सा देना होगा। आंद्रेस पीछे हटता है। कौन सा हिस्सा? वो आदमी मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले ही सेकंड चीख, फ्लैश खत्म। लुसिया जोर से सांस लेती है, जैसे वो खुद वहां थी। उसकी उंगली अचानक दर्द से कांपती है। वो नीचे देखती है। उसकी छोटी उंगली पर एक पतली लाल लाइन उभर रही थी, जैसे किसी ने अभी काटा हो। सुबह स्कूल में अजीब सन्नाटा था। एक नहीं, अब 3 बच्चे गायब थे, लेकिन डर की असली वजह कुछ और थी। 2 बच्चे वापस आ गए थे, लेकिन बदले हुए। क्लासरूम में एक लड़का बैठा था, उसका नाम जावियर। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें खाली। टीचर कुछ पूछती है, जावियर तुम ठीक हो? वो धीरे से सिर उठाता है और मुस्कुराता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। सोफिया धीरे से लुसिया से कहती है, इसकी उंगली देख। लुसिया नीचे देखती है। जावियर की छोटी उंगली का सिरा गायब था, साफ कट, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, बस गायब। मातेओ गुस्से में, ये किसने किया उसके साथ? डिएगो धीरे से, शायद उसने खुद दिया। सन्नाटा। लुसिया की सांस तेज हो जाती है। उसे वही आवाज फिर सुनाई देती है, नियम पूरे करने होंगे। कैफेटेरिया, डीप डिस्कशन। चारों बैठते हैं। इस बार कोई मजाक नहीं। मतेओ, ये सब कल्ट है, कोई पागल ग्रुप। डिएगो सिर हिलाता है, नहीं, ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सोफिया, मतलब? डिएगो, उन्होंने 3 बच्चों को लिया, लेकिन 2 को वापस भेज दिया, और वो भी जिंदा। मटेओ,
तो क्या ये अच्छा काम है? डिएगो, नहीं, ये नियम है। लूसिया धीरे से बोलती है। उन्होंने कहा था, अगर नियम पूरे ना हुए तो सब खत्म हो जाएगा। डिएगो धीरे से समझाता है, हर रिचुअल में एक हिस्सा चाहिए, लेकिन वो किसी को मारते नहीं, क्योंकि उनका रूल है, जीवन लिया नहीं जाता, बस उसका हिस्सा लिया जाता है। सोफिया कांप जाती है। तो ये बच्चे, लूसिया, शिकार नहीं हैं, चयनित हैं। सन्नाटा। उस रात चारों फिर निकलते हैं, लेकिन इस बार कॉरिडोर खाली नहीं था। वहां और बच्चे खड़े थे, 5-6 बच्चे, सभी शांत, सभी की आंखें खाली और सबकी छोटी उंगलियों पर वही निशान। मातेओ फुसफुसाता है, ये सब जाग क्यों रहे हैं? डिएगो, ये जाग नहीं रहे, ये बुलाए गए हैं। अचानक सभी बच्चे एक साथ मुड़ते हैं और लूसिया को देखते हैं। एक साथ धीरे से कहते हैं, तुम वापस आ गई। सोफिया पीछे हटती है। ये क्या है? लूसिया की सांस रुकने लगती है। उसे समझ आता है, ये सब उसी की वजह से है। अचानक कॉरिडोर की दीवारें हिलने लगती हैं, जैसे वो पिघल रही हों, और 1 सेकंड के लिए दूसरी दुनिया दिखाई देती है। लाल आसमान, काले जमीन और बीच में वही बड़ा सिंबल। उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं, शांत, स्थिर, और सबके हाथ में छोटी छोटी उंगलियां। लूसिया जोर से आंखें बंद कर लेती है। नहीं, सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब सब समझ चुके थे। लूसिया धीरे धीरे बोलती है, ये सब मेरे लिए हो रहा है। मटेओ, क्या मतलब? लूसिया की आंखों में डर और सच्चाई दोनों थे। मैं उनका आखिरी हिस्सा हूं। सोफिया, कौन सा हिस्सा? लूसिया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूर कहीं फिर वही घंटी बजती है, इस बार धीमी नहीं, जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका हो। जब आखिरी हिस्सा पूरा होगा तो दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। और इस बार कोई शक नहीं था, वो आखिरी हिस्सा लूसिया खुद थी। घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार किसी ने उसे नहीं सुना। सबने उसे महसूस किया, जैसे किसी ने दिल के अंदर उंगली रखकर धीरे से दबा दिया हो। धक धक धक। लूसिया वहीं खड़ी थी, कॉरिडोर के बीच में, चारों तरफ खड़े वो बच्चे जिनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। सबकी नजर उसी पर थी। एक साथ धीरे धीरे उनके होंठ हिलते हैं। आखिरी हिस्सा। सोफिया पीछे हटती है। ये सब हमें देख क्यों रहे हैं? डिएगो बहुत ध्यान से देख रहा था। ये हमें नहीं, उसे देख रहे हैं। मटेओ गुस्से में, बस बहुत हो गया। वो एक बच्चे को पकड़कर झकझोरता है। तू बोल, ये सब क्या है? बच्चा धीरे से उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मटेओ का हाथ खुद ब खुद छूट जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखता है। लूसिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका हर कदम जैसे किसी इनविजिबल लाइन को फॉलो कर रहा था। उसकी सांस भारी हो रही थी और उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही थीं। नियम पूरे करो, वापसी शुरू करो। अचानक एक बच्ची आगे आती है। उम्र शायद 14। उसकी छोटी उंगली आधी नहीं थी। वो लूसिया के सामने खड़ी होती है और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली पर सूखा हुआ खून। हमने अपना हिस्सा दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। सोफिया चीख पड़ती है, नहीं!
मटेओ तुरंत लूसिया का हाथ पकड़ता है। तू कहीं नहीं जा रही। लेकिन लूसिया का हाथ ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे उसमें खून ही नहीं बह रहा हो। डिएगो धीरे से बोलता है, ये लोग पेन फील नहीं कर रहे। सोफिया, क्या मतलब? डिएगो, इनके लिए ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये ड्यूटी है। कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अचानक सभी बच्चे एक साथ मुड़ते हैं और धीरे धीरे पीछे हटते हैं, जैसे रास्ता बना रहे हों। कॉरिडोर के आखिर में वही दरवाजा, लेकिन इस बार वो पहले से खुला था। लूसिया खुद ब खुद उसकी तरफ चलने लगती है। मटेओ उसे रोकने की कोशिश करता है। लूसिया, कंट्रोल कर। लूसिया की आवाज बहुत धीमी थी। मैं कंट्रोल में नहीं हूं। दरवाजे के अंदर इस बार सब कुछ साफ था। वो गोल चिन्ह पूरा चमकता हुआ, और उसके चारों तरफ अब सिर्फ 4 जगह खाली नहीं थीं। अब सिर्फ एक जगह खाली थी, बीच में। लूसिया उस तरफ खींचती चली जाती है। सोफिया रोते हुए, कुछ करो डिएगो। डिएगो तेजी से चारों तरफ देखता है। दीवारों पर बने सिंबल्स अब साफ दिख रहे थे। उनमें कुछ लिखा था, पुरानी भाषा में, लेकिन वो समझ पा रहा था, ये सीक्वेंस है। मतेओ, क्या मतलब? डिएगो, हर बच्चा एक स्टेप है, और आखिरी स्टेप। उसकी नजर लूसिया पर जाती है। वो है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। चारों अंदर फंस जाते हैं। बाहर खड़े बच्चे अब बिल्कुल शांत, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। लूसिया सेंटर में खड़ी हो जाती है। उसके पैर खुद ब खुद उस आखिरी जगह पर टिक जाते हैं, और उसी पल पूरा सिंबल जल उठता है। लाल रोशनी इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ती हैं। लूसिया की चीख गूंजती है, आ! उसका शरीर हवा में उठ जाता है, जैसे उसे खींचा जा रहा हो। सोफिया जमीन पर गिर जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। मातेओ गुस्से में, मैं इसे तोड़ दूंगा। वो सिंबल पर पैर मारता है, लेकिन जैसे ही वो टच करता है, वो पीछे फेंक दिया जाता है। डिएगो समझ जाता है, ये फिजिकल नहीं है, ये सिस्टम है। अचानक लूसिया की आंखें खुलती हैं, पूरी काली, और उसकी आवाज बदल जाती है, तुमने देर कर दी। सोफिया, लूसिया, प्लीज। लूसिया मुस्कुराती है। वो अब यहां नहीं है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं, और इस बार पूरा दृश्य बदल जाता है। अब वो स्कूल में नहीं थे, वो खड़े थे दूसरी दुनिया में। आसमान लाल, जमीन काली, हवा भारी, और बीच में वही विशाल सिंबल। लेकिन अब वो सैकड़ों गुना बड़ा था। चारों तरफ लोग खड़े थे, शांत, स्थिर, सफेद कपड़ों में, और हर एक के हाथ में एक छोटी उंगली, कुछ सूखी, कुछ ताजा। सोफिया कांपने लगती है। ये सच नहीं है। डिएगो धीरे से, ये उनका वर्ल्ड है। उनमें से एक आगे आता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत साफ थी। स्वागत है। मतेओ गुस्से में, तुम लोग पागल हो। वो आदमी धीरे से मुस्कुराता है। हम पागल नहीं हैं, हम नियम हैं। लूसिया का शरीर अब उनके बीच में था। वो हवा में सस्पेंडेड थी, और वो आदमी उसकी तरफ देखता है। ये हमारी है, डिएगो। तुमने इसे बनाया नहीं, आदमी। हमने इसे पूरा किया। सोफिया, इन बच्चों के साथ ये क्यों किया? आदमी, क्योंकि नियम यही है। वो धीरे धीरे समझाता है, हर जीवन अधूरा होता है,
जब तक वो अपना हिस्सा न दे हम संतुलन बनाते हैं। मातेओ, ये संतुलन नहीं है, ये पागलपन है। आदमी, पागलपन वही होता है जो समझ में ना आए। लूसिया की आवाज फिर गूंजती है। मैं पूरी हो रही हूं। डिएगो अचानक चिल्लाता है। नहीं, तू टूट रही है। एक सेकंड। लूसिया का शरीर झटका खाता है, जैसे दो फोर्सेस लड़ रही हों। सोफिया रोते हुए, तू वापस आ प्लीज। लूसिया की आंखों में हल्की रोशनी लौटती है। मैं यहां नहीं रहना चाहती। आदमी की आवाज सख्त हो जाती है। बहुत देर हो चुकी है। अचानक चारों के पैरों के नीचे जमीन खुलती है और वो वापस गिरते हैं। धड़ाम। वो फिर से उसी कमरे में थे, स्कूल के अंदर। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। सिंबल अब भी जल रहा था। लूसिया अब भी हवा में थी, लेकिन अब वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। डिएगो चिल्लाता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मटेओ, तो रोक इसे। डिएगो, हमें पैटर्न तोड़ना होगा। मटेओ, कैसे? डिएगो, जिस चीज से ये बना है उसी से टूटेगा। मटेओ, मतलब? डिएगो, ब्लड। सन्नाटा। सोफिया, नहीं। लूसिया अचानक चिल्लाती है, मत करो। डिएगो, यही एक तरीका है। मतेओ बिना सोचे अपना हाथ काट देता है। खून जमीन पर गिरता है। सिंबल एक सेकंड के लिए फ्लिकर करता है। डिएगो, काम कर रहा है। सोफिया भी कांपते हुए खून गिराती है। लूसिया चीखती है, रुको! लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिंबल टूटने लगता है और उसी पल दूसरी दुनिया से आवाज गूंजती है, तुमने नियम तोड़ा। इस बार उस आवाज में गुस्सा नहीं था, चेतावनी थी। अब परिणाम होगा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और कहानी अब सच में खतरनाक हो चुकी थी। अगर नियम टूट जाए तो सजा हमेशा तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी वो इंतजार करती है ताकि डर धीरे धीरे अंदर तक उतर जाए। अंधेरा इतना गहरा कि आंखें खुली हों या बंद, फर्क नहीं पड़ता। सोफिया की सांस सबसे पहले सुनाई देती है, तेज, टूटी हुई। मटेओ, डिएगो। कोई जवाब नहीं। फिर एक हल्की सी आवाज, टप, जैसे कहीं से कुछ गिरा हो। फिर टप टप। सोफिया नीचे हाथ रखती है। गीलापन। वो धीरे से उंगलियां उठाती है। खून। अचानक ऊपर से हल्की लाल रोशनी जलती है। धीरे धीरे कमरा दिखने लगता है, लेकिन ये वही कमरा नहीं था। दीवारें बदल चुकी थीं। अब उन पर सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, अब वहां नाम लिखे थे। सैकड़ों नाम, छोटे छोटे, कुछ नए, कुछ बहुत पुराने। डिएगो धीरे धीरे उठता है। उसकी नजर दीवार पर जाती है। वो पास जाकर पढ़ता है, हावियर, अंद्रेस, लूसिया। उसका दिल रुक जाता है। लूसिया। मतेओ भी उठता है। ये क्या है? डिएगो की आवाज भारी हो जाती है। ये रिकॉर्ड है, हर उस बच्चे का जिसने हिस्सा दिया। सोफिया कांपते हुए, तो ये सब? डिएगो, ये लोग कभी गए ही नहीं। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, कोई कहीं नहीं जाता। तीनों एक साथ मुड़ते हैं। दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था, उम्र 15 या 16, चेहरा जाना पहचाना, अंद्रेस। सोफिया की सांस रुक जाती है। तू वापस आ गया? अंद्रेस धीरे से मुस्कुराता है। मैं गया ही कब था? माथेओ गुस्से में, ये सब तूने किया है? अंद्रेस सिर हिलाता है। नहीं, हम सिर्फ फॉलो करते हैं। डिएगो आगे बढ़ता है। किसे? अंद्रेस धीरे धीरे अपनी उंगली उठाता है
और ऊपर की तरफ इशारा करता है। तीनों ऊपर देखते हैं। छत। अब छत नहीं थी, वो एक गोल गड्ढा था और उसके अंदर कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे वो चीज साफ होती है। वो उंगलियां थीं, सैकड़ों, हजारों, छत से लटकी हुई, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे सांस ले रही हों। सोफिया चीख पड़ती है। नहीं, आंद्रेस शांत आवाज में, डरना मत, ये शक्ति है मतेयो, ये पागलपन है। आंद्रेस, तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक तुम पूरा नहीं देते। डिएगो की आंखें फैल जाती हैं। पूरा। आंद्रेस लूसिया की तरफ देखता है, जो अब भी हवा में थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थीं और वो सब देख रही थी। लूसिया की आवाज बहुत धीमी थी। मैं इन्हें देख सकती हूं। सोफिया, किससे? लूसिया, जो गए थे। अचानक दीवारों पर लिखे नाम चमकने लगते हैं और धीरे धीरे उनके सामने परछाइयां बनने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें खाली नहीं थीं। इस बार उनमें दर्द था। एक बच्चा आगे आता है। हमने दिया था, हमें कहा गया था हम ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमें कुछ नहीं होगा। तीसरा, लेकिन हम कभी वापस नहीं गए। सोफिया रोने लगती है। ये झूठ बोल रहे थे। आंद्रेस धीरे से, नहीं, ये आधा सच था। डिएगो, मतलब? आंद्रेस, हम मरे नहीं, लेकिन हम जिंदा भी नहीं हैं। सन्नाटा। लूसिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। ये मेरी वजह से हुआ। आंद्रेस, तुम वजह नहीं हो, तुम दरवाजा हो। मतेयो गुस्से में, बस, हर कोई यही बोल रहा है। डिएगो, क्योंकि यही सच है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है। छत से लटकी उंगलियां तेजी से हिलने लगती हैं और फिर वो आवाज फिर आती है। नियम तोड़ा गया। इस बार वो बहुत पास थी। दीवारें क्रैक होने लगती हैं और एक जगह दीवार पूरी तरह टूट जाती है। उसके पीछे फिर वही दूसरी दुनिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वहां वो लोग खड़े नहीं थे, वहां कुछ और था। एक विशाल आकृति जो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे वो बनी ही नहीं है पूरी। उसकी आवाज गूंजती है, अधूरा, संतुलन। डिएगो धीरे से, ये उनका सोर्स है मतेयो, और ये इनकम्प्लीट क्यों है? लूसिया की आवाज कांपती है, क्योंकि मैं पूरी नहीं हुई। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। अब होगी। सोफिया चिल्लाती है, नहीं, लेकिन इस बार कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। लूसिया का शरीर उस तरफ खींचने लगता है। आंद्रेस धीरे से कहता है, अगर ये पूरी हो गई तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। डिएगो, तो हमें इसे रोकना होगा। मतेयो, कैसे? आंद्रेस, नियम तोड़कर। सन्नाटा। सोफिया, हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। आंद्रेस, नहीं, तुमने शुरुआत की है। डिएगो, पूरा कैसे तोड़ेंगे? आंद्रेस धीरे धीरे बोलता है, जिस चीज पर यह बना है उसे खत्म करके। मतेयो, क्या? आंद्रेस, डर। एक सेकंड, सब चुप। फिर मतेयो हंसता है, डर खत्म करके? तू पागल है क्या? आंद्रेस, यही उनका असली रूल है। जब तक हम डरते हैं हम देते रहते हैं। सोफिया धीरे से, और अगर हम न डरें आंद्रेस, तो ये खत्म हो जाएगा। लूसिया की आवाज टूटती है, डरो मत, ये सिर्फ एक कहानी है, या शायद एक चेतावनी। याद रखना, संतुलन तभी तक है जब तक आप डरते हो। नमस्ते। मैं
डर नहीं रही। आकृति रुक जाती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो गुस्से में चिल्लाती है, झूठ। पूरा कमरा हिल जाता है। डिएगो समझ जाता है ये सच में काम कर रहा है। मटेओ, तो फिर हम डरेंगे ही नहीं। लेकिन तभी छत से एक उंगली टूटकर नीचे गिरती है और जैसे ही वो जमीन को छूती है, मटेओ के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा हो जाता है। उसका घर, उसका परिवार, सब जल रहा था। सोफिया के सामने लूसिया मर रही थी। डिएगो के सामने वो खुद उसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। तीनों फ्रीज। आंद्रेस चिल्लाता है, ये इल्यूजन है, डरो मत। लेकिन डर लॉजिक नहीं मानता। मटेओ की सांस तेज हो जाती है। सोफिया रोने लगती। डिएगो पीछे हटता है। आकृति हंसती है। यही सच है। लूसिया पूरी ताकत से चिल्लाती है, नहीं। और उसी पल उसकी आंखों में कुछ बदलता है। इस बार वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वो समझ रही थी ये सच नहीं है। धीरे धीरे उसके आसपास का सब कुछ टूटने लगता है। एक एक करके इल्यूजन्स खत्म होने लगते हैं। मटेओ की आग बुझ जाती है। सोफिया के आंसू रुक जाते हैं। डिएगो का डर गायब हो जाता है। आकृति पीछे हटती है। तुम समझ गई लूसिया, तुम नियम नहीं हो, तुम डर हो। सन्नाटा। और उसी पल पूरी दुनिया क्रैक होने लगती है, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आखिरी आवाज आती है, डर खत्म नहीं होता, वो बदलता है। और इस बार वो आवाज लूसिया के अंदर से आई थी। धक धक धक। कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। सबसे खतरनाक डर वो नहीं होता जो सामने दिखे। सबसे खतरनाक डर वो होता है जो तुम्हारे अंदर छुपकर तुम्हें यकीन दिला दे कि वो तुम ही हो। धक धक धक। धड़कन अब सिर्फ लूसिया की नहीं थी, पूरा कमरा धड़क रहा था। दीवारें, फर्श, छत से लटकती वो सैकड़ों उंगलियां, सब एक ही रिदम में हिल रही थीं, जैसे ये जगह जिंदा हो। लूसिया हवा में स्थिर थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो अब कुछ और देख रही थी। वो कमरे को नहीं देख रही थी, वो अंदर देख रही थी। मटेओ जोर से चिल्लाता है, लूसिया वापस आ। लेकिन इस बार लूसिया तुरंत रिएक्ट नहीं करती। उसके अंदर कुछ चल रहा था। आवाज धीमी लेकिन साफ, तुमने समझ लिया है, अब तुम हिस्सा नहीं हो, अब तुम केंद्र हो। लूसिया की सांस धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिलती हैं, जैसे वो कंट्रोल वापस ले रही हो। सोफिया धीरे से आगे बढ़ती है। तू सुन रही है ना? लूसिया धीरे से बोलती है। मैं सुन नहीं रही, मैं देख रही हूं। डिएगो तुरंत समझ जाता है। क्या देख रही है तू? लूसिया की आवाज गहरी हो जाती है। नियम। कमरे की दीवारें अचानक चमकने लगती हैं। जो नाम पहले लिखे थे अब वो बदलने लगते हैं। उनके बीच सिंबल्स जुड़ने लगते हैं। लूसिया धीरे धीरे बोलती है, ये लोग गलत नहीं है। मतेओ गुस्से में, क्या? लूसिया, इन्होंने किसी को मारा नहीं, इन्होंने नियम फॉलो किए। सोफिया, तो ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? लूसिया, क्योंकि नियम अधूरे हैं। सन्नाटा। डिएगो धीरे से, मतलब लूसिया, इनका सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये लोग सोचते हैं कि ये संतुलन बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं।
दे नहीं रहे। अचानक दीवारों पर बने सारे नाम एक साथ चमकते हैं और एक साथ उनकी आवाज गूंजती है, हमें पूरा करो। सोफिया रोते हुए, ये सब ट्रैप्ड हैं। लूसिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, ये अधूरे हैं। आंद्रेस धीरे से आगे आता है। अगर ये पूरे नहीं हुए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मतेयो, तो हम क्या करें? लूसिया धीरे से बोलती है, जो इन्होंने नहीं किया। डिएगो, मतलब लूसिया, हमें देना होगा। सन्नाटा। मतेयो, क्या देना होगा? लूसिया, जो ये लेते रहे। सोफिया पीछे हटती है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लूसिया, यही एक तरीका है। कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। छत से लटकती उंगलियां तेजी से हिलने लगती हैं और फिर वो आवाज फिर आती है, तुम नियम बदलना चाहती हो। लूसिया, नियम पूरे करना चाहती हूं। आवाज, इसके लिए कीमत देनी होगी। लूसिया, मैं तैयार हूं। मातेओ, नहीं। वो दौड़कर उसके पास जाता है। तू ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी है। लूसिया उसकी तरफ देखती है। इस बार पूरी तरह नॉर्मल। मैंने कुछ नहीं दिया, सब कुछ मुझसे लिया गया। सोफिया, तो अब हम भी वही करें? लूसिया, नहीं, हम बैलेंस बनाएंगे। डिएगो धीरे से समझता है, मतलब जितना लिया गया उतना वापस। लूसिया सिर हिलाती है। हाँ। अचानक कमरे के बीच में बना सिंबल बदलने लगता है। अब वो सिर्फ गोल नहीं था, अब उसमें दो हिस्से थे, एक लाल, एक सफेद। लूसिया धीरे धीरे नीचे उतरती है। अब वो हवा में नहीं थी। वो सेंटर में खड़ी होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी छोटी उंगली पर वही निशान। वो उसे देखती है, फिर धीरे से बोलती है, यही शुरुआत थी। मटेओ उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं लूसिया, ये अंत भी होगा। डिएगो जल्दी से बोलता है, अगर हम ये करते हैं तो सिस्टम पूरी तरह टूट जाएगा। लूसिया, या पूरी तरह कंप्लीट। सोफिया, और अगर कंप्लीट हुआ तो? लूसिया की आंखों में हल्का डर आता है। तो हम कंट्रोल खो देंगे। सन्नाटा। मातेओ, तो ये रिस्क क्यों लें? लूसिया, क्योंकि ये पहले ही कंट्रोल से बाहर है। अचानक पूरी जगह हिलने लगती है। दीवारों से वो आकृति फिर उभरती है, इस बार और साफ। वो विशाल थी, लेकिन उसका कोई शेप फिक्स नहीं था। उसकी आवाज गूंजती है, तुम खेल बदलना चाहती हो। लूसिया, ये खेल नहीं है। आकृति, तुम समझती नहीं। अगर संतुलन पूरा हुआ तो तुम नहीं रहोगी। सोफिया चीखती है, क्या? लूसिया चुप। मतेयो, ये सच है? लूसिया धीरे से, हाँ। सन्नाटा। डिएगो, मतलब अगर हम जीत गए तो तू? लूसिया, खत्म हो जाऊंगी। सोफिया जोर से रोने लगती है। नहीं, ये सही नहीं है। लूसिया मुस्कुराती है, बहुत हल्की। सही, गलत, ये सब बाद में, पहले खत्म करना होगा। धड़कन तेज, धक धक धक। मतेयो दांत भींचता है, मैं तुझे नहीं खोऊंगा। लूसिया, तू मुझे खो नहीं रहा, तू मुझे पूरा कर रहा है। डिएगो धीरे से, अगर ये सच है तो ये उसका पर्पस है। सोफिया, और हमारा? डिएगो, उसे पूरा करना। सन्नाटा। लूसिया धीरे धीरे अपनी उंगली सिंबल पर रखती है। 1 सेकंड कुछ नहीं होता, फिर रोशनी, तेज, चुभने वाली, और अचानक पूरे कमरे में हर नाम, हर सिंबल, सब एक साथ जल उठते हैं।
बच्चों की आवाजें गूंजती हैं। हमें मुक्त करो, लूसिया चीखती है। हो जाओ, आकृति जोर से चिल्लाती है। नहीं, लेकिन इस बार कोई उसे नहीं सुन रहा था। सिंबल पूरी तरह सफेद हो जाता है और उसी पल सब कुछ रुक जाता है। खामोशी, इतनी गहरी कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। सोफिया धीरे से बोलती है, लूसिया। कोई जवाब नहीं। मटेओ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लूसिया वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। सोफिया चीखती है, नहीं। मटेओ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ धूल रह जाती है। डिएगो की आवाज टूट जाती है, ये कंप्लीट हो गया। पूरी जगह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। दीवारें वापस, छत साफ, कोई उंगलियां नहीं, कोई नाम नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ। धीरे धीरे घंटी बजती है, इस बार बहुत धीमी, जैसे अंत हो गया हो। लेकिन जैसे ही सोफिया मिरर में देखती है, उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से हिलता है और धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है। लेकिन सोफिया नहीं। और दूर कहीं एक आवाज गूंजती है, संतुलन पूरा नहीं हुआ, वो बस बदल गया है। धक धक धक। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कभी कभी अंत सच में अंत नहीं होता, वो सिर्फ उस सच का दरवाजा होता है जिसे तुम शुरुआत समझते रहे। घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज बाहर नहीं थी, वो अंदर थी, सोफिया के सीने के भीतर। धक धक धक। सोफिया शीशे के सामने खड़ी थी। उसका रिफ्लेक्शन अब परफेक्टली मैच कर रहा था, कोई डिले नहीं, सब नॉर्मल। लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। मटेओ पीछे से आता है। तू ठीक है? सोफिया धीरे से उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराता है। हाँ, अब सब ठीक है। डिएगो खिड़की के पास खड़ा था, वो बाहर देख रहा था। स्कूल बिल्कुल नॉर्मल, बच्चे हंस रहे हैं, क्लास चल रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डिएगो जानता था कुछ खत्म नहीं हुआ। वो धीरे से बोलता है, ये इतना आसान नहीं हो सकता मटेओ, हमने उसे खत्म कर दिया। डिएगो उसकी तरफ देखता है, या हमने उसे पूरा कर दिया। सन्नाटा। सोफिया धीरे से बोलती है, तुम दोनों अभी भी डर रहे हो मटेओ, और तू नहीं? सोफिया, नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। डिएगो को वही महसूस होता है, कुछ गलत है। लूसिया। सोफिया तुरंत उसकी तरफ देखती है। क्या डिएगो, तुझे उसकी याद आ रही है? सोफिया कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। याद? वो कहीं गई ही नहीं। धक। मटेओ और डिएगो एक साथ फ्रीज। क्या मतलब? सोफिया उनकी आंखों में देखती है, धीरे, बहुत धीरे। तुम लोग अभी भी समझे नहीं। अचानक कमरे की हवा बदल जाती है। घंटी इस बार जोर से बजती है। दीवारें हल्की हल्की हिलने लगती हैं। डिएगो पीछे हटता है। ये फिर से शुरू हो रहा है। सोफिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। नहीं, ये खत्म हुआ है, अब असली रूप में शुरू हुआ है। मतेओ, तू क्या बोल रही है? सोफिया, तुमने सोचा उसे खत्म करके सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम भूल गए वो दरवाजा थी, और दरवाजे खत्म नहीं होते। डिएगो, तो फिर वो कहाँ है? सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है। यहीं, और धीरे से अपने सीने पर हाथ रखती है। धक धक धक। मतेओ पीछे हटता है। नहीं सोफिया,
हाँ, जब उसने खुद को खत्म किया तो वो टूटी नहीं, वो बट गई। सन्नाटा। डिएगो धीरे से, मतलब सोफिया, वो अब एक नहीं है, वो हम सब में है। मतेयो, ये झूठ है। सोफिया की मुस्कान और गहरी हो जाती है। तो अपनी धड़कन सुन। मटेओ फ्रीज। धक धक धक। लेकिन इस बार उसकी धड़कन उसकी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और भी उसी रिदम में सांस ले रहा हो। डिएगो भी महसूस करता है। धक धक धक, एक साथ, तीनों की धड़कन एक जैसी। सोफिया, अब समझे, ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ये परफेक्ट हो गया है। अचानक पूरे स्कूल में एक साथ सभी बच्चों की आवाज गूंजती है। पूर्ण पूर्ण पूर्ण। मटेओ घबराकर बाहर भागता है। कॉरिडोर में सैकड़ों बच्चे खड़े थे, सभी नॉर्मल, लेकिन उनकी आंखें एक जैसी, शांत। और जैसे ही मटेओ बाहर आता है, सभी उसकी तरफ मुड़ते हैं। एक साथ, स्वागत है। मतेयो पीछे हटता है। ये क्या हो गया है? डिएगो बाहर आता है और जो वो देखता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। हर बच्चे की छोटी उंगली वापस थी, लेकिन उसकी जगह पर एक पतली सी लाइन, जैसे कोई जोड़ दिया गया हो। डिएगो धीरे से, ये हील नहीं हुआ, ये रिप्लेस हुआ है। सोफिया धीरे धीरे उनके पास आती है, क्योंकि अब लेने की जरूरत नहीं है, अब सब कनेक्टेड हैं। मटेओ, ये रॉन्ग है। सोफिया, नहीं, ये संतुलन है। डिएगो, ये संतुलन नहीं है, ये कंट्रोल है। सोफिया, कंट्रोल तभी लगता है जब तुम अलग हो। अब हम अलग नहीं हैं। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। इस बार वो सिर्फ सोफिया नहीं थी, हम एक हैं। और उसी पल उसके पीछे लूसिया का चेहरा दिखाई देता है, हल्का, ट्रांसपेरेंट, मुस्कुराता हुआ। मतेओ की आंखों से आंसू निकलते हैं। तू? लूसिया की आवाज धीमी लेकिन साफ। मैं गई नहीं, मैं फैल गई। सोफिया का शरीर एक सेकंड के लिए फ्रीज होता है, फिर नॉर्मल। डिएगो समझ जाता है, ये पोजेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। सोफिया, सही कहा। अब कोई अलग नहीं है, अब कोई दर्द नहीं है, कोई डर नहीं है। मटेओ, और कोई चॉइस भी नहीं। सोफिया, चॉइस इल्यूजन था, अब सच है। अचानक पूरे स्कूल की लाइट्स बंद, और फिर एक एक करके हर बच्चे की आंखों में हल्की सफेद रोशनी जलती है, जैसे सब कनेक्टेड हो गए हों। डिएगो पीछे हटता है। ये ग्लोबल हो सकता है सोफिया, होगा, क्योंकि अब नियम पूरे हैं। मतेओ, और अगर कोई रेजिस्ट करे, सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है, तो वो भी सीख जाएगा। धक धक धक। अब ये सिर्फ धड़कन नहीं थी, ये सिग्नल था। एक साथ सैकड़ों, हजारों दिल एक ही रिदम में। डिएगो धीरे से फुसफुसाता है, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है। सोफिया उसकी आंखों में देखती है। हाँ, अब कोई अधूरा नहीं रहेगा। अचानक कैमरा जैसे जूम आउट करता है। स्कूल, फिर शहर, फिर पूरा देश, और हर जगह लोग रुक रहे हैं, अपनी छाती पकड़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में वही सफेद रोशनी। आखिरी दृश्य, एक छोटा बच्चा आईने के सामने खड़ा है। वो खुद को देखता है,
उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड पहले मुस्कुराता है और बच्चा 1 सेकंड बाद, और पीछे से आवाज आती है, अब कोई देर नहीं है, अब सब समय पर है। धक धक धक। कहानी खत्म नहीं हुई। अब वो हर उस दिल में है जो धड़क रहा है, और शायद तुम्हारे अंदर भी। नमस्ते। याद रखना, धड़कन सिर्फ जीवन का प्रमाण नहीं है, कभी कभी वो एक नियम है। अलविदा।